की चैनल पर वीडियो नंबर 159 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 158 में हमने बैलेंस शीट के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया। आज हमारे इस वीडियो नंबर 159 में भी हम ले रहे हैं बैलेंस शीट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसमें ट्रायल बैलेंस की बैलेंस शीट आपको दी गई है। उसके ऊपर से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। फर्क यहाँ पे सिर्फ जीएसटी वाला पोर्शन ऐड किया गया है, उसका ही है। जीएसटी के रिगार्डिंग सारे वीडियोस हमारी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। वीडियो नंबर 122 से लेकर 136 तक के वीडियो का प्लेलिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी के रिगार्डिंग सभी थियोरिकल, सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजी हो जाता है। तो शुरू करते हैं जीएसटी के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बैलेंस शीट का। जीएसटी का टॉपिक जब हमने डिस्कस किया तभी वहां पर भी ये पॉइंट क्लियर हुआ था कि जीएसटी हमारा एक्सपेंस भी नहीं है, जीएसटी हमारी इनकम भी नहीं है। अल्टीमेटली जो जीएसटी हम पे करते हैं, जो जीएसटी हम रिसीव करते हैं, वो हमें सेट ऑफ हो जाता है। और उस सेट ऑफ में जीएसटी की जो भी अमाउंट हमें गवर्नमेंट के पास से लेनी बाकी होती है, वो हमारी एसेट होती है, जिसको हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। और जो जीएसटी की अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देनी होती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है, जो भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी के पास, लायबिलिटी की साइड पर दर्शाते हैं। इसके लिए जो भी इनपुट जीएसटी, जो भी आउटपुट जीएसटी हमको दिया गया है, उसको पहले हमें सेट ऑफ करना होता है और फिर सेट ऑफ की जो बैलेंस होती है वो हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। इसके लिए वीडियो नंबर 136 में हमने 2 एग्जांपल्स लेकर कैसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं वो वहां पे समझाया था, उसको भी रिवाइज कर लेना। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बैलेंसेस दी गई है। उस बैलेंसेस के ऊपर से पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली हमको बैलेंस शीट बनानी है। तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट हमने सीख लिया है, सो ये एकदम इजी हो गया है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस, उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आएंगे। अब क्रेडिट साइड सबसे पहले सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। उसके बाद जो भी हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो ये जो हमारी अमाउंट बचती है 2,37,000, वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से हमने ट्रांसफर किया है, उसको हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है। उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी को हमें लिखना है डेबिट साइड, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम या तो गेन होता है, उसे लिखना है क्रेडिट साइड। फिर यहाँ पर भी जब हम अकाउंट बैलेंस करते हैं, तो जो हमारी अमाउंट बचती है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, जिसे हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अब बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इस तरह का हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद लायबिलिटी की साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरी कोई भी एंट्री नहीं है, सो उसके बाद कैपिटल आएगी। कैपिटल में जो ओपनिंग बैलेंस थी, उसके बाद सारे ईयर में हमको जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम ऐड करेंगे। तो अब ये ओनर की कैपिटल हो चुकी है 2,28,000। अब यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट, इन दोनों का सेट ऑफ करना बाकी है। सेट ऑफ करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये जो सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी है वो हमारी लायबिलिटी है या हमारी एसेट है। समझाती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब एसेट साइड आते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सन्ड्री डेब्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा काम बाकी रखा है, क्योंकि हम पहले सेट ऑफ कर देते हैं। सेट ऑफ करने के बाद हमें पता चलेगा कि कोई किस साइड पे हमारी ये जीएसटी वाली सारी अमाउंट्स आएगी। अब सबसे पहले एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी
जिसमें दो पार्ट होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जीएसटी जो होता है वो हम किसी भी तरह का परचेज जब करते हैं तो उसके ऊपर जो पे करते हैं वो होता है इनपुट जीएसटी। यहाँ पे इनपुट वर्ड का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि हम जब किसी चीज का परचेज करते हैं तो वो हमारी फॉर्म में आती है, इसीलिए जो इनपुट हम करते हैं उसके ऊपर जो हम पे करते हैं उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी जो हम हमारी फर्म से बाहर निकालते हैं यानी कि बेचते हैं, तो जब हम किसी चीज को बेचते हैं उसके ऊपर हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, मतलब हमारे पास से जो खरीदता है वो हमें जीएसटी देता है, मतलब हम रिसीव करते हैं। हमारे सेट ऑफ जीएसटी वाले वीडियो में समझाया था कि अगर हमें किसी व्यक्ति को 8,000 देने होते हैं और उसके पास से 10,000 लेने होते हैं तो हम क्या ऐसा करते हैं कि पहले 8,000 देते हैं फिर 10,000 लेते हैं? नहीं, हम उसको सेट ऑफ करके ऐसा बोलते हैं कि अभी तू मुझे 2,000 रुपीज जो बाकी की बैलेंस है वो दे दे ताकि हमारा हिसाब क्लियर हो जाए, इसको कहते हैं सेट ऑफ। तो इस तरह गवर्नमेंट में भी हमारे द्वारा जो भी इनपुट आउटपुट जीएसटी के ट्रांजैक्शन होते हैं उसका सेट ऑफ होता है, और सेट ऑफ की जो भी अमाउंट होती है अगर उसकी बैलेंस हमें गवर्नमेंट को देनी होती है तो वो हमारी लायबिलिटी बनती है, जिसे हम लायबिलिटी के साइड पर रखते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास से हमें वो बैलेंस लेनी होती है, मतलब गवर्नमेंट से हमें लेनी होती है, मतलब वो हमारा बेनिफिट है जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसे हम एसेट साइड पर डालेंगे। इतने तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेट ऑफ समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने सेट ऑफ का एक टेबल बना दिया है, इनपुट आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट। दोनों की पहले मैंने आउटपुट अमाउंट लिख दी है। आउटपुट जीएसटी मतलब हमें मिला है, रिसीव हुआ है, पर जो रिसीव हुआ है वो हमारा नहीं है, हमें गवर्नमेंट को देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पेएबल। तो वो अमाउंट है 12,000, 8,000, 8,000, इसीलिए मैंने साइन भी माइनस की कर दी है, राइट। उसके बाद इनपुट जीएसटी जो कि हमने पे किया है, जो हमें रिसीव होना है, वो है यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी की अमाउंट सबसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं। तो आईजीएसटी की अमाउंट है 15,000। अब जो पेएबल था वो था 12,000, रिसीवेबल है वो 15,000, मतलब 3,000 जो हमारी बैलेंस बचती है वो हमारा रिसीवेबल है। अब जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी है एंड आउटपुट एसजीएसटी है उसकी बारी। आउटपुट सीजीएसटी है हमारा 8,000, मतलब हमें गवर्नमेंट को 8,000 रुपीज देने हैं, पर आईजीएसटी की अमाउंट में से हमें गवर्नमेंट से 3,000 लेने हैं, तो उसका मतलब हम 8,000 और 3,000 को हम जब सेट ऑफ करते हैं तो अमाउंट आती है 5,000, मतलब अब हमें सीजीएसटी की 5,000 अमाउंट पे करनी है। अब एसजीएसटी हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें बैलेंस दी गई थी उसमें इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी दोनों की अमाउंट थी 10,000। इसका मतलब 2,000 रुपीज हमारी बैलेंस बचती है जो हमें गवर्नमेंट से लेने हैं, मतलब इन दोनों की जो बैलेंस होती है वो होती है डेबिट बैलेंस, जो हम दर्शाएंगे एसेट साइड पर। तो इसका मतलब अब हम इन दोनों अमाउंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी हमारा है 5,000, एसजीएसटी है हमारा 2,000। तो अब ये सेट ऑफ हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जो एंट्री बाकी थी वो हमने डाल दी है। अब हम हमारी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आएगा 2,75,000, जो यहाँ पर भी इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का टोटल मैच होता है, तो हमारी बैलेंस शीट एकदम प्रॉपर है। तो इस तरह से किसी भी ट्रायल बैलेंस शीट की बैलेंस के ऊपर से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जीएसटी का सेटिंग करके वो अमाउंट बैलेंस शीट में डालते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पॉइंट लेकर बैलेंस शीट के रिगार्डिंग ही एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।